हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे या वाताग्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक क्लाइमेटिक कंडीशन है या क्लाइमेटिक घटना है। फ्रंट वाताग्र। आज की क्लास में हम वाताग्र के बारे में चर्चा करेंगे। वाताग्र है क्या या वाताग्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वाताग्र की बात की जाए, ए फ्रंट इज ए बाउंड्री बिटवीन टू टू डिफरेंस एयर मास। तो एक बाउंड्री है, दो अलग वायु राशियां जब आपस में मिलती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बाउंड्री बनती है, एक बाउंड्री का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है फ्रंट कहा जाता है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक स्थान मान लिया जाए, यहाँ पर ए है और एक स्थान है बी और सी। ए से एक हवा चल रही है, जिसे हम मान लें यह हवा क्या है, कोल्ड एयर है। ए से जो चलने वाली हवा है वह क्या है, कोल्ड एयर है। और कोल्ड एयर की जो विशेषता क्या है, या टेम्परेचर इसका कम होगा। टेम्परेचर कम के साथ साथ इसकी डेंसिटी भी अधिक होगी, और इसमें जो ह्यूमिडिटी है या आर्द्रता है, इसकी आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। तो ए स्थान से एक हवा चल रही है बी की तरफ, और उसकी विशेषता क्या है, टेम्परेचर में इसका जो टेम्परेचर है कम है, टेम्परेचर के साथ साथ इसकी डेंसिटी अधिक है, क्योंकि और इसकी आर्द्रता क्या है, कम है, ह्यूमिडिटी इसमें कम होगी। तो जो कोल्ड एयर मास होगा उसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होने के साथ यह हैवी या भारी होगी, या भारी वायु राशि होगी। तो ए स्थान से एक कोल्ड एयर चल रहा है, एक कोल्ड एयर ठंडी हवा चल रही है। वहीं बी स्थान से एक हवा सी स्थान से एक हवा चल रही है बी की तरफ, सी से एक हवा चल रही है बी की तरफ। इसको हम मान लें वार्म एयर मास, अर्थात यह है गर्म हवा। अब गर्म हवा की विशेषता क्या होगी, इसका टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक के साथ साथ इसमें आर्द्रता अधिक होगी। आर्द्रता के साथ यह जो गर्म हवा है वह क्या होगी, हल्की होगी या लाइट होगी। तो जो कोल्ड एयर है वह भारी है, और जो हल्की वायु राशि है, जो गर्म हवा है वह क्या है, हल्की है या लाइट एयर मास है। अब दोनों हवा, जो कोल्ड एयर है ए से बी की तरफ चल रही है, और जो वार्म एयर है वह भी क्या है, सी से बी की तरफ आगे बढ़े, तो एक दूसरे के क्या है, नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो गर्म हवा है या गर्म हवा और कोल्ड एयर का यहाँ पर मिश्रण नहीं होगा। मिश्रण नहीं होने के कारण यहाँ पर एक बाउंड्री बनती है, एक बाउंड्री का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक बाउंड्री, 3 डायमेंशियल बाउंड्री का निर्माण होगा, इसे कहा जाता है फ्रंट कहा जाता है। इसे फ्रंट कहा जाता है। एक ढाल नुमा आकृति का निर्माण होगा इस क्षेत्र में, क्योंकि इन हवाओं का मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि यह विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ हैं। जो एक है ठंडी हवा और दूसरी क्या है, गर्म हवा है। तो यह विपरीत वायु राशियाँ हैं, इनका कन्वर्जन नहीं मिश्रण नहीं होगा, और यहाँ पर एक बाउंड्री का निर्माण होगा। उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, फ्रंट कहा जाता है या वाताग्र कहा जाता है। अब जब दो वायु राशियाँ एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, टकरा रही हैं, तो यहाँ क्या होगा, कोल्ड एयर क्या है, भारी है, और जबकि वार्म एयर क्या है, हल्की है। तो वार्म एयर हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो कोल्ड एयर के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यह वार्म एयर क्या है, हल्की है। जबकि जो ठंडी वायु राशि है वह नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, तो यह वार्म एयर के नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। जबकि जो गर्म वायु राशि है वह कोल्ड एयर के ऊपर की तरफ इस प्रकार शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर इनका वर्टिकल विस्तार होगा। जब यह वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें क्या है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अधिक है। ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण यहाँ पर ऊपर जाने पर यह ठंडी हो जाएंगी और कंडेंसेशन की क्रिया शुरू होगी।
कंडेंसेशन के दौरान यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड का या बादल का निर्माण होगा। तो जो गर्म वायु राशि है हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाने पर यहाँ पर बादल बनेगा और बादल के कारण बनने के कारण यहाँ पर बारिश की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर बारिश कंडेंसेशन के दौरान क्या होगा, बारिश की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो हमने देखा फ्रंट क्या है, दो अलग विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो एक बाउंड्री का निर्माण होता है। उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, फ्रंट कहा जाता है, जो कि एक 3 डायमेंशियल बाउंड्री होती है या स्लोप होता है, एक आकृति बनती है, उसे कहा जाता है फ्रंट कहा जाता है। तो फ्रंट बनने की कंडीशन क्या है, कब फ्रंट का निर्माण होता है, जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ, एयर मास अलग अलग स्वभाव की वायु राशियाँ हैं, जो कि जिनका टेम्परेचर में भिन्नता है या दाब में भिन्नता, प्रेशर में भिन्नता है, डेंसिटी में के आधार पर अंतर पाया जाता है या आर्द्रता के आधार पर यदि इनमें अंतर पाया जाता है, और जब यह दोनों एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो एक इनका मिश्रण नहीं होगा और एक बाउंड्री का निर्माण होगा। उस बाउंड्री को कहा जाता है फ्रंट कहा जाता है। तो एक क्या है होगी, कोल्ड एयर होगी, और दूसरी क्या होगी, हैवी। तो जो कोल्ड एयर होगी ड्राई होती है और हैवी होती है, वहीं जो वार्म एयर होती है क्या है, इनका ह्यूमिडिटी अधिक होता है और यह क्या होती है, हल्की होती है। तो वार्म एयर की जो विशेषता है वह क्या होता है, गर्म होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के साथ साथ इनकी ह्यूमिडिटी या आर्द्रता अधिक होती है, और यह क्या है, हल्की होती हैं ठंडी वायु राशि की अपेक्षा। तो यहाँ पर टकराने से जो गर्म वायु राशि है या वार्म एयर है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर जाने पर बादल बनता है कंडेंसेशन के दौरान, और यहाँ पर वर्षा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वर्षण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बात कर ली जाए यदि वायु दाब पेटियों का अध्ययन किया जाए तो जो फ्रंट का निर्माण की जो संभावना है, फ्रंट निर्माण की जो संभावना किस क्षेत्र में फ्रंट का निर्माण होता है, यदि वायु दाब पेटियों का अध्ययन किया जाए तो फ्रंट में क्या होता है, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि जब मिलती हैं, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो यहाँ पर बाउंड्री बनती है। तो यदि जो वायु दाब पेटी है उसमें देखा जाए कि दो अलग विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ कहाँ पर मिल रही हैं, इसको देखा जाए तो हम देखते हैं 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में देखा जाए तो एक हवा सब ट्रॉपिकल से चल रही है जो कि हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ से एक हवा चल रही है 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ या 60 डिग्री साउथ की तरफ। तो हम ऊपर नॉर्थ में देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ एक हवा चल रही है 30 से 35 डिग्री से चलने वाली एक हवा, जिसे कहा जाता है पछुआ हवा। यह क्या है, वेस्टर्न पछुआ हवा है। और वहीं 90 डिग्री नॉर्थ से एक हवा चल रही है 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और वह हवा है पूर्वी हवा। तो दो हवा चल, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 60 डिग्री नॉर्थ या 60 से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में यहाँ पर दो वायु राशियाँ मिल रही हैं जो कि विपरीत स्वभाव की हैं। तो दो अलग अलग वायु राशियाँ जो कि विपरीत स्वभाव की हैं इन यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि जो पूर्वी हवा है उसका टेम्परेचर कम होगा, आर्द्रता कम होगी और वह क्या होगी, भारी होगी। वहीं जो पछुआ पवन है 30 से 35 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट से चल रही है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, आर्द्रता भी अधिक होगी, और यह क्या होगी, हल्की होगी या लाइट होगी। तो यहाँ जो 60 डिग्री नॉर्थ पर दो हवाएं मिल रही हैं, यह क्या है, अलग अलग डिफरेंस स्वभाव की हैं। डिफरेंस स्वभाव के होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, दोनों वायु राशियों का 60 डिग्री की तरफ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर फ्रंट का निर्माण होगा। वहीं जो 60 डिग्री साउथ है यहाँ पर भी क्या बनेगा, फ्रंट का निर्माण होगा। तो दो प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर फ्रंट का निर्माण होता है, इस एरिया में फ्रंट का निर्माण होता है। तो हमने फ्रंट के बारे में देखा, फ्रंट की संभावना कहाँ पर है बनने के लिए, की संभावना किस क्षेत्र में है उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे फ्रंट के प्रकार, टाइप्स। यदि मुख्यतः देखा जाए दो प्रकार के फ्रंट, मुख्यतः 4 प्रकार के फ्रंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल कोल्ड फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे और वार्म फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रमुख एक कोल्ड फ्रंट और एक वार्म फ्रंट के बारे में। वैसे फ्रंट की जो प्रकार है, टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं,
लेकिन जो प्रमुख फ्रंट हैं कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हमने फ्रंट के बारे में देखा, फ्रंट किसे कहा जाता है, दो अलग अलग कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बारे में समझेंगे और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि जो ठंडी हवा या कोल्ड एयर मास है वह ज़्यादा प्रभावी होती है। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि जो कोल्ड एयर मास है वह ज़्यादा प्रभावी होती है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लिया जाए एक 90 डिग्री से एक हवा चल रही है, जिसे मान लिया जाए यह पूर्वी हवा है। तो 90 डिग्री से जो हवा चल रही है वह है पूर्वी हवा, और एक हवा चल रही है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश से, वह हवा है वार्म एयर मास या इसे कहा जाता है पछुआ पवन। तो दोनों में अंतर क्या है, जो पूर्वी हवा है यह ठंडी है, कोल्ड है, और ठंडी होने के कारण क्या है, यह भारी है। जबकि वार्म एयर या पछुआ पवन क्या है, यह गर्म है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, वार्म है। वार्म के साथ साथ इसमें आर्द्रता अधिक है और यह क्या है, लाइट है या हल्की है। तो पछुआ पवन गर्म होने के नाते यह क्या है, हल्की है। अब कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि जो कोल्ड एयर मास है वह ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ज़्यादा प्रभावी होने के कारण यह क्या करेगा, यह वाला मान लिया जाए एरिया क्या है पछुआ पवन का, और यह एरिया क्या है पूर्वा पवन का। जो पूर्वा पवन चल रही है उसका यह एरिया है। तो दोनों 60 से 65 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो कोल्ड एयर मास है, जो पूर्वा पवन है, वह ज़्यादा प्रभावी होने के कारण यह क्या करेगा, जो वार्म एयर मास है उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो इसके क्षेत्र में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा, इसको पुश करेगा। तो कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, जो कोल्ड एयर है वह ज़्यादा इफेक्टिव होने के कारण इसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। या क्या करेगा, जो वार्म एयर है जिसे पछुआ पवन है उसको पुश करेगा। तो यहाँ पर पछुआ पवन हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठ जाएगी या ऊपर की तरफ उठने लगेगी, वर्टिकल ऊपर की तरफ, इनका ऊपर की तरफ आरोहण होगा। तो हमने देखा कि जो पूर्वा पवन है वह ज़्यादा भारी होने के कारण, या ठंडी होने के कारण कोल्ड फ्रंट में या प्रवेश कर जाएगी, किसके क्षेत्र में, वार्म एयर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा और इसको पुश करेगी। और जब पुश करेगी वार्म एयर को, तो यह वार्म एयर वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर इसका विस्तार होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और जब यह ऊर्ध्वाधर उठेगी तो ऊपर जाने पर यह वायु राशि ठंडी हो जाएगी, जो वार्म एयर है वह ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के कारण यहाँ पर कंडेंसेशन क्रिया होगी, और कंडेंसेशन क्रिया के दौरान क्या होगा, यहाँ पर जो बादल बनेगा, तो जो बादल बनेगा उसे कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहा जाता है। तो हमने देखा कि एक हल्की वायु राशि है जो कि जिसे पछुआ पवन के एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, और एक भारी वायु राशि जो कि पूर्वी पवन है उसके एग्जाम्पल के तौर पे लिया। यहाँ कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि ये वायु ज़्यादा प्रभावी होती है। ज़्यादा प्रभावी होने के कारण कोल्ड एयर या जो पछुआ पवन के क्षेत्र में या जो हल्की हवा उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करने से आप पुश करेगी गर्म हवा को, और गर्म हवा ऊपर की तरफ इनका वर्टिकल इनका विस्तार होगा। ऊपर जो वार्म एयर है इनका ऊपर की तरफ वर्टिकल विस्तार हो। जब इसका वर्टिकल विस्तार हो, हवा का एयर मास का वर्टिकल विस्तार होता है, तो जो क्लाउड बनता है वह क्लाउड है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। उसे कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इसे कपासी वर्षा मेघ कहा जाता है, कपासी वर्षक मेघ कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो वार्म एयर है वह हल्की होगी, और जब कोल्ड एयर उसको पुश करेगी तो यह वर्टिकल ऊपर की तरफ विस्तार होगा। वार्म एयर का ऊपर जाने पर यह वायु राशि ठंडी होगी, जो वार्म एयर है वह ठंडी होकर कंडेंसेशन क्रिया होगी। कंडेंसेशन के दौरान यहाँ पर एक बादल बनता है,
उस बादल का नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, या जिसे कहा जाता है कपासी बरसक मेघ कहा जाता है। तो यहाँ पर कपासी बरसक मेघ होगा और कंडेंसेशन के दौरान क्या होगा, वर्षा होगी। यहाँ पर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब कोल्ड फ्रंट की विशेषता क्या है, यहाँ पर जो बादल बनता है वह कौन सा बादल बनता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। निम्बस क्लाउड का निर्माण होता है। और जब क्यूमुलोनिम्बस या कपासी बरसक मेघ का निर्माण होता है तो जो वर्षा होती है वह तीव्र वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा बहुत तीव्र वर्षा होगी, तीव्र वर्षा के साथ कोल्ड एयर्स में क्या होगा, गरज और चमक के साथ वर्षा होती है। तो गरज और चमक के साथ वर्षा होती है इस क्षेत्र में। जब क्यूमुलोनिम्बस या कपासी बरसक मेघ का निर्माण होता है तो गरज और चमक के साथ वर्षा होती है और बहुत तीव्र गति से वर्षा होती है और साथ ही क्षणिक होती है। तो यहाँ कम ही समय तक बारिश होती है, क्षणिक बारिश होती है, लेकिन बहुत तीव्र गति से बारिश होती है और गरज और चमक के साथ बारिश होती है जब कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है। तो कोल्ड फ्रंट की विशेषता क्या है, यहाँ पर बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब बनेगा तो तीव्र वर्षा होगी या चमक गरज के साथ वर्षा होती है। और कम ही समय तक, ज़्यादा समय तक वर्षा नहीं होती, कुछ ही समय तक वर्षा होती है। जो वर्षा का समय हुआ कम ही समय तक वर्षा होती है। और लेकिन क्या है, बहुत तीव्र गति से होती है, चमक गरज के साथ वर्षा होती है। आधा 1 घंटा 2 घंटा तक बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत तीव्र गति से बारिश होती है। चमक बिजली कड़क और चमक के साथ वर्षा होती है जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का निर्माण होता है, जो कि क्या है, वर्टिकल इनका निर्माण होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का। इसकी विशेषता क्या है, इसमें चमक और गरज के साथ बारिश होती है। तो हमने कोल्ड फ्रंट के बारे में देखा। अब हम वार्म फ्रंट के बारे में देखेंगे। वार्म फ्रंट में क्या होगा, जो गर्म वायु राशि है या वार्म एयर मास है वह ज़्यादा प्रभावी होता है, या गर्म एयर मास ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने देखा कि एक 90 डिग्री से जो हवा चल रही है वह हवा कैसी है, कोल्ड है। यहाँ से जो हवा चल रही है वह हवा क्या है, कोल्ड है, और जिसे कहा जाता है पूर्वी हवा। और यह क्या है, भारी है या हैवी वायु राशि है। जबकि 30 से 35 डिग्री से जो हवा चल रही है, 60 से 65 डिग्री की तरफ, यहाँ से जो हवा चल रही है वह क्या है, गर्म हवा है, या क्या है, गर्म हवा, जिसे कहा जाता है पछुआ पवन कहा जाता है। यह क्या है, पछुआ पवन। और यह क्या है, वार्म है, गर्म है। और वार्म एयर मास की जो विशेषता क्या है, यह हल्की है, या क्या है, हल्की है। अब वार्म फ्रंट में क्या होगा कि वार्म एयर मास ज़्यादा प्रभावी होगा और यह क्या करेगा, जो कोल्ड एयर मास है उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। और जब प्रवेश करेगा तो क्योंकि यह वार्म एयर क्या हल्की होने के कारण यह ठंडी एयर मास की तरफ इसका थोड़ा विस्तार क्या होता है, क्षैतिज विस्तार होता है। तो यहाँ पर जो है, जो वार्म एयर होगी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कोल्ड एयर के, और यहाँ पर थोड़ा क्षैतिज विस्तार होता है, हॉरिजॉन्टल इसका विस्तार होता है। तो कोल्ड एयर क्या है, भारी है या नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, जबकि वार्म एयर क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कोल्ड एयर के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ देखा था कि कोल्ड फ्रंट में यहाँ पर सीधा वर्टिकल जो एयर मास है वह उसका वर्टिकल विस्तार हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो विस्तार हो रहा है वार्म एयर मास का वह क्या है, क्षैतिज करके है। तो जब क्षैतिज निर्माण होगा, ऊपर की तरफ क्षैतिज विस्तार होगा इसका, तो जो बादल बनेंगे, कंडेंसेशन क्रिया होगी, कंडेंसेशन के दौरान जो बादल का निर्माण होगा उस बादल को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बादल बनेंगे उस बादल को कहा जाता है निम्बो स्टेटस क्लाउड, निम्बो स्टेटस क्लाउड। कहा जाता है वर्षा स्तरी मेघ कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्षा स्तरी मेघ का निर्माण होगा, और जब और ऊपर की तरफ एयर आगे बढ़ेगी
एयर आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक और बादल ऊपर की तरफ बनेगा जिसे कहा जाता है सीरो स्टेटस क्लाउड, एल्टो स्टेटस क्लाउड कहा जाता है, इसे एल्टो स्टेटस क्लाउड कहा जाता है। और ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर बनेगा जो, वह बनेगा सीरो स्टेटस क्लाउड। स्टेटस क्लाउड जिसे कहा जाता है उच्च स्तरीय मेघ कहा जाता है, वहीं जो सीरो स्टेटस क्लाउड है उसे कहा जाता है पछाव स्तरीय मेघ। तो इस प्रकार बादलों का निर्माण होता है। जो बादल होंगे वह क्या होगा, इनका जो निर्माण होगा या थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगा या क्षैतिज होगा, क्योंकि यह बादल जो बन रहा है निम्बो स्टेटस क्लाउड बन रहा है। तो निम्बो स्टेटस क्लाउड बनने के कारण जो वर्षा होगी धीमी गति से वर्षा होगी, लेकिन लंबे समय तक बारिश होती है। यहाँ पर लंबे समय तक बारिश होती है, लगभग 24 घंटा 48 घंटा उससे भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर बिजली चमक और गरज के साथ बारिश नहीं होगी। तो यहाँ जो वर्षा की तीव्रता होगी थोड़ा कम कम होगी, लेकिन लंबे क्षेत्र में, एक बृहद क्षेत्र में बारिश होगी, एक लंबे क्षेत्र में बारिश होगी। जबकि यहाँ पर एक सीमित क्षेत्र में बारिश होती है, जो कोल्ड एयर होता है वहाँ पर सीमित क्षेत्र में बारिश होती है, जबकि यहाँ बृहद क्षेत्र में बारिश होगी, क्योंकि इनका निर्माण हो रहा है वर्टिकल हो रहा है और लंबे समय तक बारिश होगी, लंबे क्षेत्र में बारिश होगी, साथ ही इसमें बिजली और चमक गरज के साथ बारिश नहीं होगी। और तो हमने देखा कोल्ड फ्रंट के बारे में। कोल्ड फ्रंट में जो कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का निर्माण हुआ, जो कि एक वर्टिकल क्लाउड है, वर्ट या कम क्षेत्र में वर्षा करेगा लेकिन तीव्र गति से वर्षा होगी और चमक गरज के साथ वर्षा होती है। जबकि वार्म एयर फ्रंट में क्या होगा, जो बादल बनेगा यह बादल वर्ट इसका विस्तार क्षैतिज होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। जब यह क्षैतिज बनेगा तो यह वर्षा का जो क्षेत्रफल है वह अधिक होगा, बृहद क्षेत्र में बारिश करेगी और साथ ही लंबे समय तक बारिश होती है, लंबे समय तक बारिश होती, लंबे समय के साथ साथ लगभग 24 घंटा 48 घंटा या उससे भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर 2-2 3-3 दिन तक बारिश होती रहती है जब बनता है वार्म फ्रंट। लेकिन कोल्ड फ्रंट में एक सीमित समय या 1-2 घंटे आधे घंटे तक बारिश होती है और तीव्र गति से होती है, जबकि यहाँ पर जो बारिश होगी बारिश की तीव्रता क्या होगी, कम होगी और लंबे समय तक बारिश होगी, लंबे क्षेत्रफल में बारिश होगी। यहाँ पर बिजली का चमक और गरज के साथ बारिश नहीं होगी। तो हमने आज की क्लास में फ्रंट के बारे में समझा। फ्रंट में के अंतर्गत जो दो अलग टाइप के हैं, कोल्ड फ्रंट या वार्म फ्रंट के बारे में समझा। हालांकि 4 प्रकार के फ्रंट होते हैं, जिसमें हमने कोल्ड फ्रंट के बारे में समझा और वार्म फ्रंट के बारे में समझा। उसी प्रकार दो और प्रकार हैं। एक होता है ओकुलेटेड या जिसे कहा जाता है अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है, और दूसरा होता है स्टेनरी या अस्थाई वाताग्र होता है। अधिविष्ट वाताग्र में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, वार्म और कोल्ड फ्रंट के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें। और अस्थाई वाताग्र में क्या होगा कि दो जो वायु राशियां हैं अलग स्वभाव की, इनका इस प्रकार कन्वर्जन नहीं होगा, या क्या करेंगी एक दूसरे के समानांतर जो है गति करती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो वाताग्र क्या होगा, अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में हमने फ्रंट के बारे में समझा और फ्रंट के प्रकार या टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में समझा, और जो प्रमुख फ्रंट है कोल्ड फ्रंट या वार्म फ्रंट के बारे में समझा, उससे संबंधित जो मौसमी घटनाएं होती हैं उसके बारे में समझा। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।